हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत करता हूं मैं सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करके आप लोग को एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया था कि एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरप्राइज है उसके तरफ से माइनिंग सरदार और ओवरमैन और मैगजीन ओवरमैन के लिए बल्क मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। कल का जो नोटिफिकेशन था उसमें एक पेपर में बस लिख दिया गया था कि इतना पोस्ट है और ऑफिशियल साइट पे बस 4 लाइन लिख दिया था कि पोस्ट है, इसका जल्द ही ओपन शॉर्टली हो जाएगा लिंक। आज जो है एनटीपीसी ने इसका डिटेल नोटिफिकेशन अपने साइट पे जारी कर दिया है। आप इसके साइट पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख लीजिए, सेम है एनटीपीसी CMHQ 01/2023। आप वीडियो में बने रहिए, सारा चीज हम देखते हैं किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकला है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, एक्सपीरियंस कितना मांगा जा रहा है या फिर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, टोटल सैलरी कितनी रहेगी और क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा। ये सब चीजें तो मैंने आपको कल बता दी थी कि एनटीपीसी कोल माइन एक एक्सपीरियंस पर्सन को खोज रहा है ओवरमैन मैगजीन पोस्ट के लिए, माइनिंग ओवरमैन के लिए, सरदार के लिए और सर्वे डिसिप्लिन के लिए। टोटल पोस्ट भी मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। माइनिंग ओवरमैन के लिए टोटल 84 सीट निकली है, जिसमें से 33 जनरल, 10 SC का है प्लस एक बैकलॉग, ST का 21 है, OBC का 10 जनरल में और 3 बैकलॉग और EWS का 8 सीट है। आपको काम कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम करना होगा, पकरी, बरवाडी, दुलंगा, तलाईपाली और टोटल में 84 सीट्स है। ठीक है, माइनिंग ओवरमैन का। अब आगे बढ़ते हैं। ओवरमैन मैगजीन का मैंने आपको कल ही बता दिया था, टोटल 7 सीट है और 7 का 7 सीट जनरल के लिए है। ठीक है, इसमें OBC SC ST को जगह नहीं दिया गया। माइन सर्वे का हम लोग देखते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का हम लोग नहीं देखेंगे। माइन सर्वे का देखते हैं, टोटल 9 सीट है, जिसमें से 7 अनरिजर्व है और 2 ST के लिए है। माइनिंग सरदार का जो सीट था वो सारा बैकलॉग वैकेंसी था, टोटल में 7 सीटें निकली थी, जिसमें जनरल को कोई जगह नहीं मिला, SC 2, ST 1 और OBC 4 मिला। ये सब तो पोस्ट हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो वैकेंसी निकली गई है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। तो देखिए, माइनिंग ओवरमैन का जो पोस्ट निकला गया उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को मांगा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग, ठीक है, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूटेड विथ मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए CMR के DGMS के अंडर में। उसके बाद आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS या फिर रिकॉग्नाइज्ड DGMS का इंस्टीट्यूट, कुछ भी चलेगा। मतलब आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। ओवरमैन मैगजीन के लिए जो पोस्ट निकाली गई है एक, उसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब मैकेनिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हम लोग नहीं देखते हैं, सीधा चलते हैं माइन सर्वे और माइनिंग सरदार के लिए। माइन सर्वे के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी है। माइनिंग सरदार के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइन सर्वे, डिप्लोमा इन माइनिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे, 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्वे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS आपके पास होना चाहिए। माइनिंग सरदार के लिए देखते हैं, इंटर या फिर 12 दोनों सेम होता है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 60% मार्क्स उसमें होना चाहिए। वैलिड सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए अंडर द माइंस एक्ट 1952। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो DGMS द्वारा या किसी DGMS के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा क्वालिफिकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैंने बता दिया। आप एज लिमिट देखते हैं, अपर एज लिमिट जो है वो 25 साल रखा गया है जनरल के लिए। ठीक है, जिस टाइम पे आप ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन का करेंगे, जनरल है तो 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। EWS का भी 25 ही साल रहेगा। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब OBC में जो 28 साल तक है वो अप्लाई कर सकते हैं, SC ST में जो 30 साल तक है वो अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन को और जो लैंड लूजर है उनको मौका दिया गया है। ठीक है, नोट हम कुछ पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ ग्रेड, ये CGPA और CGPA को कैसे परसेंट में बदलना है उसके लिए आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद टोटल सीट और इसका पेमेंट देखते हैं। पेमेंट टोटल जो है माइनिंग सरदार को छोड़ के सारे पोस्ट के लिए 50,000 आपका पेमेंट रहेगा। उसके बाद माइनिंग सरदार के पोस्ट के लिए आपका जो पेमेंट रहेगा वो 40,000 रहेगा। इसके एडिशन में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, आपको आपकी अगर वाइफ है तो वाइफ को, 2 चिल्ड्रन को, HRA कंपनी, TA DA ये सब चीज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला स्टेज आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा स्टेज स्किल और कंपिटेंसी टेस्ट होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जनरल कंडीशन और फॉर्म भरने का डेट वगैरह आप हम लोग देख लेते हैं। जनरल कंडीशन में सेम बातें लिखी गई है, इंडियन सिटीजन ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेनर NRI नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको www.ntpc.co.in में जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर दिया हुआ है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेट कब है,
इंपॉर्टेंट डेट, ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से ओपन हो चुका है 10 बजे से 19/4/2023 से लेके लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 5 मई 2023 के 11:59 PM तक, मतलब 12 बजे से 1 मिनट पहले तक 5 तारीख तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो एनटीपीसी बहुत ही एक अच्छी कंपनी है। 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल जा सकते हैं माइनिंग ओवरमैन, माइनिंग सरदार, माइनिंग सर्वेयर के पोस्ट के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले यूट्यूब पे मैं आपको ये नोटिफिकेशन दे रहा हूं, अगर आपको मेरा एफर्ट लगा तो कृपया करके यार ऐसे ही हर एक चीज से अप टू डेट रहने के लिए, वैकेंसी से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।